साथियों प्रणाम, नमस्कार, स्वागत है आपका गणदेश शिक्षा अकेडमी की इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में। जैसा कि दोस्तों हमने कहा था कि मैं यूट्यूब पर उत्तराखंड ज्योग्राफ़ी का बैच फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आ रहा हूँ। तो आज से हम इस बैच की शुरुआत करते हैं और ये बैच कारीगर सिद्ध होगा सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं को नस्तानाबूद करने के लिए। और दोस्तों मैंने देखा है कि लोगों ने शिक्षा जगत को व्यवसाय का व्यवसाय बना दिया है। और इस व्यवसाय से वो बच्चे दूर हो जाते हैं, इस शिक्षा से वो बच्चे दूर हो जाते हैं जो आर्थिक स्थिति जिनकी अच्छी नहीं रहती, जो दूरस्थ गाँव में बैठे हैं और वो अपनी स्टडी को डेली बेसिस पे नहीं रख पाते हैं। दोस्तों ये बैच बाकियों से अलग होगा, बाकियों से बेहतर होगा और डंके की चोट पे कहता हूँ कि जो कंटेंट होगा वह बहुत बेहतर होगा। और दोस्तों देखना जो मेरी क्लासेस होंगी आयोग इसके इर्द-गिर्द घूमेगा। आयोग इससे बाहर नहीं जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है। तो आइए दोस्तों आज इस बैच की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज टॉपिक का नाम डालेंगे उत्तराखंड की भौगोलिक भौगोलिक संरचना। साथियों टॉपिक का नाम डालेंगे उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना। देखिए दोस्तों आज बेसिक क्लास के साथ थोड़ा एडवांस लेवल भी रहेगा। क्योंकि हम बिल्कुल पूरा पढ़ के जाएँगे, बिल्कुल यहाँ पर रटने के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपके जो कॉन्सेप्ट होंगे, उसको यहाँ पर पक्का किया जाएगा। जब आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाते हैं, फिर आपको रटने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना। सबसे पहले तो सभी बच्चों को पता होगा कि जो उत्तराखंड का क्षेत्रफल है, वह 53,483 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, अब जब आपको उत्तराखंड का क्षेत्रफल पता है, तो इसके साथ-साथ आपको भारत का क्षेत्रफल भी पता होना चाहिए। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर। अब दोस्त वर्ग किलोमीटर। अब दोस्तों सवाल बनता है कि उत्तराखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बना है। लोअर पीसीएस में सवाल बना है कि जो उत्तराखंड का क्षेत्रफल है, वह भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? यहाँ पर देखेंगे थोड़ा मैथमेटिकल देखेंगे कि अगर यह 32,000 होता, तो ये 1% हो जाता। लेकिन ये 32,000 से ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है? आप देख सकते हैं कि अगर इसमें से इसको घटाते हैं, तो जो बचता है उतना ज़्यादा है ना दोस्तों? तो इसका जो उत्तराखंड का क्षेत्रफल है, वो भारत के क्षेत्रफल का 1.69% है। आप ऐसे करके भी निकाल सकते हैं कि 53,483 अपॉन 32,87,263 इंटू 100 ये परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। इसको आप निकालेंगे तो जो इसका मान होगा जो ये 1.69% आएगा। इसकी जो परसेंटेज वैल्यू है वह 1.69% आ जाएगी। ठीक है दोस्तों? तो जो उत्तराखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 1.69% है। वहीं मैं भारत के क्षेत्रफल की बात करूँ तो विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4% है। इतना क्लियर होता है सभी बच्चों को? कि उत्तराखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 1.69% है। फिर दूसरी बात करते हैं कि जो 53,483 वर्ग किलोमीटर है, इसमें जो 86.07 है 07% है, वह पहाड़ी क्षेत्र है। और वहीं मैं मैदानी भाग की बात करूँ तो मैदानी भाग इसमें 13.93% है। अगर हम इसको 100 के रिस्पेक्ट में देखते हैं, 100% के रिस्पेक्ट में देखते हैं, तो 100% में से 86.07% पहाड़ी क्षेत्र है, वहीं 13.93% मैदानी क्षेत्र है। यानी कि उत्तराखंड में कौन-सा भाग अधिक है? पहाड़ी क्षेत्र अधिक है। यहाँ आपको क्लियर होगा कि जो 86.07% है, वह तो आपका वह आपका पहाड़ी भाग है, लेकिन वहीं मैं बात करूँ जो मैदानी भाग है वो 13.93% यहाँ पर रहता है। एक बार इसको मिटा लेंगे फिर आगे बढ़ते हैं, सभी बच्चे इसको एक बार नोट डाउन कर लेंगे। वहीं मैं बात करूँ जो एक गढ़वाल मंडल है और कुमाऊँ मंडल है। आपको पता होगा कि उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, गढ़वाल मंडल है और कुमाऊँ मंडल है। अब सवाल ये भी बन सकता है कि जो 53,483
वर्ग किलोमीटर है, उसमें से गढ़वाल जो मंडल है वह कितना प्रतिशत एरिया कवर करता है? तो ये आप लिखेंगे ये लगभग 60% के एप्रॉक्स ये गढ़वाल मंडल क्या करता है एरिया कवर करता है। वहीं मैं कुमाऊं मंडल की बात करूं तो ये 40% एरिया कवर करता है। इसको भी आप सभी नोट डाउन कर लेंगे, इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है दोस्तों, मैंने कहा कि जो गढ़वाल मंडल है वो 60% एरिया कवर करता है, वहीं जो कुमाऊं मंडल है वह 40% एरिया कवर करता है। अब दोस्तों बात आती है अक्षांशीय और देशांतरीय मान की। उससे पहले हम एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं कि जो उत्तराखंड है वह भारत की परिप्रेक्ष्य में कौन सी दिशा में है और उत्तराखंड हिमालय की परिप्रेक्ष्य में कौन सी दिशा में है। बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे आप इसको, क्योंकि यह टॉपिक ऐसा है जो हर पेपर में आता है और मैक्सिमम टीचर इसको मुझे लगता है कि सब रटाने के ऊपर इसको फोकस करते हैं। वो कहते हैं कि जो उत्तराखंड है वो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है और हिमालय के पश्चिम मध्य भाग में स्थित है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। कैसे है, कंसेप्ट पढ़ेंगे और इसको बेसिक से जानेंगे। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम उत्तराखंड भारत का मैप बना लेंगे। ये भारत का मैप कुछ इस प्रकार बनेगा। आप देख सकते हैं कि ये भारत का मैप बन गया है। जब ये भारत का मैप बन गया तो आपको पता होगा कि जो 23.5 डिग्री यहाँ से एक कर्क रेखा गुजरती है ऐसे में, जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो जो ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा होती है, बेसिकली ये क्या होती है, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है। आपने जब अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाओं को पढ़ा होगा, तो जो उत्तर की ओर 23.5 डिग्री रहती है उसको हम कर्क रेखा कहते हैं और जो नीचे की ओर यानी कि दक्षिण की ओर रहती है उसको 23.5 डिग्री उसको मकर रेखा कहते हैं। तो जो ये है तो इस आप देखेंगे कि उत्तराखंड यहाँ पे है, थोड़ा नीचे है, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पे उत्तराखंड है। वहीं मैं बात करूँ, ये जो कर्क रेखा है, ये भारत को दो ये भारत को हॉरिजॉन्टल 2 बराबर भागों में बाँटती है। यानी कि जो कर्क रेखा है, उसके ऊपर का भाग आपका उत्तर हो जाता है और नीचे का भाग आपका दक्षिण हो जाता है। वहीं मैं जो मानक समय रेखा की बात करूँ जो कि 82.5 डिग्री है, जो उत्तर प्रदेश के नैनी-सैनी से गुजरती है, उसको आप देखेंगे तो इस कुछ इस प्रकार 82.5 डिग्री जो मानक समय रेखा है, उत्तर प्रदेश ऐसे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश ऐसे-ऐसे गुजर नीचे आ जाती है और दोनों का मिलन क्या कहाँ पर हो जाता है? दोनों का मिलन आपका छत्तीसगढ़ में हो जाता है। तो दोस्तों मैंने कहा कि जो कर्क रेखा है वो हॉरिजॉन्टल भारत को 2 बराबर भागों में काटती है और जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री, ये भारत को वर्टिकल 2 बराबर भागों में काटती है। इधर का भाग आपका क्या हो जाता है? इधर का भाग आपका पूरब हो जाता है और इधर का भाग आपका पश्चिम हो जाता है। अगर हम इसको केंद्र मान के चलें कि इसके परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि उत्तर इसके परिप्रेक्ष्य में सभी राज्यों को देखेंगे कौन-सा किस दिशा में। इसके परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो उत्तराखंड किस दिशा में आ जाता है? ये आ जाता है उत्तर-पश्चिम दिशा में आ जाता है। अब आप बोलेंगे सर कैसे? तो इसको भी क्लियर करते हैं। आप देखेंगे कि ये दिशा कौन-सी है ऊपर वाली? उत्तर दिशा है ना? ये उत्तर दिशा है और इधर वाली कौन-सी दिशा है? ये पश्चिम दिशा है। तो यानी कि उत्तर-पश्चिम दिशा में हो जाएगा। तो सभी बच्चे यहाँ पे लिखेंगे उत्तराखंड भारत के परिप्रेक्ष्य में होगा। भारत के परिप्रेक्ष्य में उत्तर-पश्चिम दिशा में स्थित है। उत्तर-पश्चिम दिशा में स्थित है। इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेंगे सभी बच्चे। अगर आपको ये याद नहीं होता तो इसकी एक ट्रिक है जो मैंने खुद बनाई है। तो उत्तराखंड का पड़ोसी राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश से यू से हो जाएगा आपका उत्तर और पी से हो जाएगा पश्चिम। अब कोई बच्चे बोलेंगे कि पी से पूरा पी होता है, लेकिन आप पी से याद रखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश है वो क्या है, एक बड़ा राज्य है। तो यहाँ पर पश्चिम क्या हो जाएगा, इसमें बड़ा हो जाएगा क्योंकि पूरब छोटा होता है अक्षरों के हिसाब से, तो पश्चिम यहाँ पर बड़ा हो जाएगा। इस प्रकार आप इसको भी याद रखें। वहीं मैं बात करूँ कि जो उत्तराखंड है वो हिमालय के परिप्रेक्ष्य में कौन सी दिशा है? एक बार आप यहाँ पर उत्तराखंड का फिगर थोड़ा आउट कर लेंगे।
ये आप देखेंगे उत्तराखंड कुछ इस प्रकार है, इस प्रकार है, चतुष्कोणीय आकार का है। तो जो ये उत्तराखंड है और हिमालय कुछ इस प्रकार फैला हुआ है उत्तराखंड में ऐसे। ग्रेटर हिमालय आपने पढ़ा होगा, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लघु हिमालय, है ना? शिवालिक हिमालय, दूनद्वार, तराई वावर क्षेत्र, उसको हम आगे क्लासों में बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। वहीं मैं बात करूँ तो इसके कौन से पश्चिम मध्य भाग में स्थित है, पश्चिम मध्य भाग में स्थित है। तो साथियों मैंने अभी तक पढ़ाया कि जो उत्तराखंड है वह भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है और हिमालय के यह पश्चिम मध्य भाग में स्थित है। सभी बच्चे इसको इंपोर्टेंट मार्क कर लेंगे और सभी बच्चे इसको नोट डाउन कर लेंगे। देखिए दोस्तों, ये क्वालिटी कंटेंट है, ऐसा नहीं है कि आपको डीपीपी बना के पढ़ाई जा रही है। यहाँ पर बिल्कुल बेसिक के साथ चल रहे हैं और बिल्कुल एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो जैसा कि आई ने पैटर्न बदला है तो उसी पैटर्न पर हम इस बैच को शुरू कर रहे हैं और उसी पैटर्न के साथ इस बैच को भी अंत करेंगे। ठीक है दोस्तों, हमने पढ़ा कि इसका क्षेत्रफल पढ़ा, भारत का कितना प्रतिशत है ना? और इसकी स्थिति पढ़ी। फिर हम देखेंगे इसका अक्षांशीय और देशांतरीय मान। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर इसका अक्षांशीय मान कितना है, देशांतरीय मान कितना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है पेपर के दृष्टिकोण से। जरूर इसको इंपॉर्टेंट मार्किए। सबसे पहले उत्तराखंड का फिगर आउट कर लेंगे। ये कुछ इस प्रकार उत्तराखंड का मैप बन जाता है। ठीक है, अब जो ये मैप है तो आप देखेंगे कि अक्षांशीय मान इसका कितना है। तो अक्षांशीय मान लिखेंगे सभी बच्चे 28 डिग्री 43 उत्तरी अक्षांश से 31 डिग्री 27 उत्तरी अक्षांश तक। वहीं मैं देशांतरीय मान की बात करूं तो इसका देशांतरीय मान हो जाएगा 77 डिग्री 34 से 77 डिग्री 34 पूर्वी देशांतर से 81 डिग्री 02 पूर्वी देशांतर तक। अब बात आती है कि यदि इसमें से इसको घटाते हैं तो ये इसका इसका अक्षांशीय विस्तार आ जाएगा। तो यहाँ पर सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे कि यूके का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय अक्षांशीय विस्तार 2 डिग्री 44 उत्तरी अक्षांश है। वहीं मैं बात करूं यदि इसमें से हम इसको घटाते हैं तो इसका ये देशांतरीय विस्तार आता है। तो आप लिखेंगे इसका देशांतरीय विस्तार। इसका जो देशांतरीय विस्तार हो जाएगा वो आपका 3 डिग्री 28 पूर्वी देशांतर हो जाएगा। अब आप बोल रहे होंगे कि सर आप अक्षांशीय मान को तो उत्तरी अक्षांश लिख रहे हैं जबकि आप देशांतर को पूर्वी देशांतर लिख रहे हैं, तो ये किस प्रकार? तो आइए इसको भी समझते हैं। जैसे हमने जैसे ये पृथ्वी है, थोड़ा हम इसको इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, तब तक मैं इसको मिटा देता हूँ, हम अच्छे से समझेंगे। आप देखेंगे कि जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड नहीं जो विश्व है वो पृथ्वी कुछ इस प्रकार है और इस पे हमने इसको अध्ययन के लिए हमने कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची। ऐसा नहीं कि आप कहेंगे कि सर ये रेखाएं इसमें ऑटोमेटिक, ऐसा कुछ नहीं है। हमने इसके अध्ययन के लिए, इसकी सरलता के लिए, सुगमता के लिए हमने यहाँ पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची। तो जो उत्तराखंड को दो बराबर भागों में बांटती है वो ये है आपकी विषुवत रेखा जो 0 डिग्री होती है ना दोस्तों? तो जो ये रेखा है ये पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। ठीक है, और वही मैं बात करूं जो एक मानक समय रेखा है जो 0 डिग्री समय रेखा है, जो आपके कहां से गुजरती है, लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है कुछ इस प्रकार। और ये क्या बांटती है, ये पृथ्वी को इसने तो हॉरिजॉन्टल बांटा और ये जो लाइन है वर्टिकल बांटती है पृथ्वी को। तो ये 0 डिग्री लाइन है। इसके इसके इधर क्या हो जाता है, इसके इधर और इसके इधर आप देखेंगे तो इसके उधर आपका पूर्वी हो जाता है और इधर इसके इधर आपका पश्चिम हो जाता है। और जो आपकी कर्क रेखा है वह आप देखेंगे, आपने अक्षांश रेखा को पढ़ा होगा कि जो अक्षांश रेखा क्या होती है, ये
पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती है। पूरब की पश्चिम की ओर जो रेखाएँ होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएँ कहते हैं, यानी कि ये समांतर होती है ऐसे। तो जो 23.5 डिग्री उत्तरी है, 23.5 डिग्री उत्तरी रेखा है, यानी कि उत्तरी अक्षांश है, उसको हम कर्क रेखा कहते हैं और भारत कुछ इस प्रकार आप देखेंगे, भारत कुछ इस प्रकार आप यहाँ पे भारत कुछ इस प्रकार स्थित है विश्व पृथ्वी पृथ्वी में, विश्व के परिप्रेक्ष्य में। और तो भारत को हम देखेंगे तो ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हो जाता है, क्योंकि ये आपका उत्तर हो गया और इधर आपका पूर्वी, यानी कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में होगी। तो भारत की और इसके जितने भी ऊपर की रेखाएँ होंगी सब उत्तरी अक्षांश में आएँगी, तो इसलिए हम यहाँ पर उत्तरी अक्षांश लिख रहे हैं। जितनी भी रेखाएँ आएँगी वो उत्तरी अक्षांश में आएँगी और यहाँ पर इसके इधर देशांतर रेखाएँ ऐसे होती है, आपने पढ़ा होगा कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 90 ऊपर हो जाती है, 90 नीचे हो जाती है और विषुवत रेखा लेंगे तो 181 हो जाती है। वहीं पे मैं देशांतर की बात करूँ तो 360 रेखाएँ हो जाती है। तो मैंने कहा कि ये उत्तर पूर्वी में है और जो भारत क्या है? भारत तो उत्तर गोलार्ध में स्थित है और उत्तर गोलार्ध में सभी रेखाएँ क्या हो जाएँगी? उत्तरी अक्षांश हो जाएँगी और इधर भारत पूर्वी मानक समय रेखा जो 0 डिग्री है उसके परिप्रेक्ष्य में पूर्वी में स्थित है, तो यहाँ पर पूर्वी देशांतर हो जाएगा। इतना टॉपिक क्लियर होता है? बिल्कुल, मैंने बिल्कुल इसको जड़ से पढ़ाया है, ऐसा नहीं कि कोई रखने की ज़रूरत यहाँ पर हो जाती है। आपने इसका अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार, अक्षांशीय मान, देशांतरी मान भी पढ़ लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चे इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। अब दोस्तों आते हैं कि उत्तराखंड की लंबाई कितनी है? ये उत्तराखंड कुछ इस प्रकार है। तो पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण कितनी लंबाई? पूरब से पश्चिम देखेंगे तो 358 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण देखेंगे तो 320 किलोमीटर है। सभी बच्चे इसको मार्क कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ कि उत्तराखंड जो राज्य है, वह कितनी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो जो उत्तराखंड है, वह 2 देशों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, जिसमें चीन आ जाता है और नेपाल आ जाता है। चीन के साथ आपका उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ सीमा साझा करता है। वहीं नेपाल के साथ आपका पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर जिला अपनी सीमाएँ साझा करता है। अगर मैं बात करूँ कि उत्तराखंड के टोटल 5 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ साझा करते हैं, तो उसको हम बिल्कुल जड़ से पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। ये कुछ उत्तराखंड का फिगर इस प्रकार हो जाता है और जो चीन है वो यहाँ से यहाँ तक फैला है और जो नेपाल है वो यहाँ से इस प्रकार यहाँ तक फैला है। तो मैं बात करता हूँ कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ लिखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ लगाने वाले जिले हैं। एक आपका उत्तरकाशी हो जाता है, एक आपका चमोली हो जाता है, एक आपका पिथौरागढ़ हो जाता है, एक आपका चंपावत हो जाता है और एक ऊधम सिंह नगर हो जाता है। ऊधम सिंह नगर। तो आप कहेंगे कि सर जो ये राज्य जिले हैं, ये कितने किलोमीटर की सीमाएँ साझा करते हैं? तो ये 625 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं, जिसमें से 275 किलोमीटर ये आपका किसके साथ? नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। वहीं ये 350 किलोमीटर आपका चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। और मैं बात करूँ कि नेपाल के साथ कौन-कौन से जिले सीमा साझा करते हैं, ये आपका करता है, एक आपका पिथौरागढ़ करता है, एक आपका चंपावत करता है, एक आपका ऊधम सिंह नगर करता है। वहीं मैं बात करूँ कि चीन के साथ कौन-कौन से जिले सीमा साझा करते हैं, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। और एक महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है कि उत्तराखंड का वह कौन-सा जिला है, जो 2 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो उसमें कौन-कौन से, एक तो आपका पिथौरागढ़ आ जाता है, क्योंकि पिथौरागढ़ चीन के साथ और नीचे नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। आशा और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। बिल्कुल, हम इसका कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम रट रहे हैं चीज़ों को, कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमने पढ़ा कि 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है, चीन के साथ, नेपाल के साथ और 5 जनपद उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है।
और 625 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं, जिसमें 275 किलोमीटर नेपाल के साथ, 350 किलोमीटर चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। थोड़ा इसको एक बार मिटा लेंगे और फिर आगे चीज़ों को पढ़ेंगे। तो दोस्तों हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पढ़ ली। अब हम अंतर्राज्यीय सीमा पढ़ते हैं कि उत्तराखंड भारत के कितने राज्य हैं जो उत्तराखंड जनपदों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है। कहीं कहीं पर 3 राज्य भी दिए हैं कि उत्तर प्रदेश, आपका एच हिमाचल प्रदेश और एचआर यानी कि हरियाणा। ये 3 जिले उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। कई लोग कहते हैं कि जो आपका इधर कालसी वाला क्षेत्र देहरादून, कि यहाँ पर जो एचआर हरियाणा है और इसके ऊपर एचपी है और इसके नीचे यूपी है। यहाँ पर जो एचआर है वो सीमा साझा करता है, लेकिन कहीं स्टैंडर्ड बुक में कहा गया कि हरियाणा सीमा साझा नहीं करता है। तो अभी हम दो को लेकर चलेंगे कि एचपी और यूपी क्या करते हैं कि उत्तराखंड के जनपदों के साथ सीमा साझा करते हैं। अब आप कहेंगे कि सर जो हिमाचल प्रदेश है वो किन किन जनपदों के साथ सीमा साझा करता है। तो हिमाचल प्रदेश एक तो आपका उत्तरकाशी के साथ सीमा साझा करते हैं और आपका एक देहरादून के साथ सीमा साझा करता है। अब अगर एग्जामिनर को और डीप में जाना होगा, जिस प्रकार के इस बार सवाल बन रहे हैं, तो यहाँ से भी एक डीप क्वेश्चन बन सकता है कि जो हिमाचल के कौन कौन से जिले उत्तरकाशी के साथ सीमा साझा करते हैं और हिमाचल के कौन कौन से जिले देहरादून के साथ सीमा साझा करते हैं। तो इसको भी बिल्कुल बेसिक के साथ पढ़ेंगे। तो देहरादून के साथ सिरमौर और शिमला जनपद सीमा साझा करते हैं। वहीं उत्तरकाशी के साथ शिमला और किन्नौर जनपद सीमा साझा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, बहुत ज्यादा ये वाला, इसको सभी लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे कि हिमाचल प्रदेश के 2 जिले और 3 जिले शिमला, सिरमौर और किन्नौर उत्तराखंड के 2 जनपदों यानी कि देहरादून और उत्तरकाशी के साथ सीमा साझा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। वही मैं बात करता हूं कि जो उत्तर प्रदेश है, वही दोस्तों मैं बात करता हूं कि जो उत्तर प्रदेश है वह उत्तराखंड के कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है। तो आप देखेंगे जो उत्तर प्रदेश सबसे पहले तो ये आपका देहरादून के साथ, उसके बाद आपका ये पौड़ी के साथ, उसके बाद ये आपका हरिद्वार के साथ, उसके बाद ये आपका नैनीताल के साथ, उसके बाद ये आपका ऊधम सिंह नगर के साथ और उसके बाद ये आपका चंपावत के साथ। यानी कि जो उत्तर प्रदेश है वह उत्तराखंड के 5 जनपदों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो आप कहेंगे कि सर ये तो 5 जनपदों के साथ सीमा साझा करता है और उत्तर प्रदेश के, यहाँ से भी और गहराई में सवाल बन सकता है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले उत्तराखंड के जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले यहाँ पर हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के 7 जिले हो जाते हैं और वह 7 जिले कौन कौन से, इसको भी हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। आइए पहले एक बार इसको मिटा लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं कि देहरादून के साथ उत्तर प्रदेश का सिर्फ एक जिला सीमा साझा करता है, वह कौन है? वो है सहारनपुर। कौन सा? सहारनपुर। वहीं मैं बात करूं कि हरिद्वार के साथ कौन कौन से जिले साझा करते हैं, तो यह है मुजफ्फरनगर मुजफ्फरनगर है और आपका बिजनौर है और एक सहारनपुर है। ठीक है। और मैंने कहा कि जो देहरादून है उसके साथ तो सहारनपुर जिला सीमा साझा करता है और जो हरिद्वार है उसके साथ आपका मुजफ्फरनगर, आपका ये बिजनौर और आपका सहारनपुर, इसके साथ 3 जिले सीमा साझा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक बार मिटा लेते हैं।
वहीं मैं पौड़ी और नैनीताल की बात करूं तो पौड़ी और नैनीताल आपको इसको याद एक ट्रिक से याद सकते हैं कि पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक पौड़ी ये हो जाता है, नैनीताल ये हो जाता है और ये उत्तर प्रदेश की बिजनौर जिले के साथ बिजनौर जिले के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब एक जो अंतिम जिला बचता है यानी कि उधम सिंह नगर। तो ये टॉपिक आपका होमवर्क के रहेगा कि उधम सिंह नगर के कितने जिले, हाँ सॉरी, जो उत्तर प्रदेश के कितने जिले उधम सिंह नगर के साथ सीमा साझा करते हैं और उनके नाम बताइए। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सभी लोग। होमवर्क है आज का आपका। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जब ये हो जाता है उसके बाद दोस्तों हम पढ़ते हैं अंतर जिला सीमा, जिलों की सीमाएं। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे जिलों की। तो दोस्तों जिलों की सीमाएं अगर हम देखेंगे, आज हम गढ़वाल मंडल के जिले देखेंगे कि गढ़वाल मंडल के जिले किन किन के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शायद ये क्वेश्चन आबकारी सिपाही में आया था कि जो पौड़ी है या रुद्रप्रयाग, शायद ऐसा कुछ बना था कि उसकी सीमाएं किन किन से मैच करती है। तो आइए इसको भी हम बेसिक से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेंगे उत्तरकाशी जनपद। उत्तरकाशी जनपद की स्थापना 24 फरवरी 1960 को होती है और इसका क्षेत्रफल 80-16 वर्ग किलोमीटर है, जो कि उत्तराखंड में किसी जनपद का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। 24 फरवरी 1960 को उत्तराखंड में 3 जिलों की स्थापना होती है, चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी। ठीक है दोस्तों, वहीं मैं बात करूं कि उत्तरकाशी किन किन जनपदों के साथ अपनी सीधा सीमा साझा करता है, तो सबसे पहले लिखेंगे देहरादून, रुद्रप्रयाग, टिहरी और चमोली। जो उत्तरकाशी है वो उत्तराखंड के 4 जनपदों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले देहरादून आ जाता है, उसके बाद टिहरी आ जाता है, उसके बाद रुद्रप्रयाग आ जाता है, उसके बाद आपका चमोली आ जाता है। और वहीं अगर जो एग्जामिनर है वह और डेप्थ में जाना चाहेगा तो इस डेप्थ का ये सवाल बन सकता है कि उत्तरकाशी जनपद की सीमा सबसे अधिक किस जनपद के साथ साझा होती है। तो उत्तरकाशी जनपद की सीमा सबसे अधिक टिहरी जनपद के साथ साझा होती है। ठीक है दोस्तों, उत्तरकाशी वाले को आप नोट कर लें। वहीं दूसरा जनपद की मैं बात करूं तो दूसरे जनपद की बात आती है, तो दूसरे पहले इसको एक बार क्लियर मिटा लेते हैं। उत्तरकाशी हमने पढ़ लिया, उत्तरकाशी को यहाँ पर लिख देंगे एक बार। उत्तरकाशी हमने पढ़ दिया। आपको पता है गढ़वाल मंडल में 7 जिले हैं, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन हो जाता है। हालांकि वो समय नहीं रहा कि आपको उत्तरकाशी का क्षेत्र पूछेगा, आप थोड़ा डीप सवाल बनिए। उसके बाद दूसरे जिले की बात करूं तो दूसरा जिला देहरादून आ जाता है। देहरादून की स्थापना अलग अलग चरणों में होती है। सबसे पहले 1817 में इसको गठन करके इसको सहारनपुर मंडल के अंतर्गत रखा जाता है। फिर 1825 में इसको कुमाऊं कमिश्नरी कमिश्नरी के अंतर्गत रखा जाता है। फिर 1829 में इसको जौनसार बाबर का उपायुक्त बनाकर इसको मेरठ मंडल के अंतर्गत रखा जाता है। फिर 1861 में 71 में इसको पृथक जिला बनाया जाता है, और 1975 को इसको गढ़वाल मंडल के अंतर्गत किया जाता है। गढ़वाल मंडल के अंतर्गत किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दून का क्षेत्रफल की बात करूं तो 3088 वर्ग किलोमीटर है और ये 1817, 1825, 1829, 1871 और 1975 आप इतना याद रखेंगे। इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं। चलो इसकी हम सीमाएं भी देख लेते हैं कि किन किन जनपदों के साथ ये सीमा साझा करता है। तो उत्तरकाशी भी 4 जनपदों के साथ सीमा साझा करता है और जो देहरादून है यह भी 4 जनपदों के साथ सीमा साझा करता है। वह 4 जनपद कौन कौन से सभी लिखेंगे, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार। आपने देखा होगा कि जो उत्तरकाशी और दूसरा देहरादून जनपद है,
यह कुमाऊं के किसी भी जनपद के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं और उत्तरकाशी 4 जनपद के साथ सीमा साझा करता है और देहरादून भी 4 जनपद के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है दोस्तों? इसके बाद जो तीसरा जनपद आएगा, पहले एक बार इसको मिटा लेते हैं। अब इसके बाद दोस्तों जो तीसरा टॉपिक तीसरा जिला आएगा उसको हम लेंगे हरिद्वार को। ठीक है दोस्तों? अब हरिद्वार की बात मैं करूँ तो हरिद्वार हरिद्वार की स्थापना 28 दिसंबर 1988 को होती है और इसका जो मैं बात करूँ कि जो हरिद्वार है उसकी सीमाएँ किन-किन जनपदों के साथ लगती है। तो हरिद्वार की सीमाएँ सिर्फ़ 2 जनपदों के साथ और इसका क्षेत्रफल आप याद रखिए 2360 इसका क्षेत्रफल हो जाता है। जो हरिद्वार जनपद है उसकी सीमाएँ सिर्फ़ 2 जनपदों से लगती है जिसके अंतर्गत देहरादून है और आपका कौन है? दूसरा जनपद आपका पौड़ी हो जाता है। ठीक है दोस्तों? मैंने कहा कि हरिद्वार जनपद की स्थापना 28 दिसंबर 1988 को होती है। इसका क्षेत्रफल 2360 वर्ग किलोमीटर है। यह 2 जनपदों के साथ सीमा साझा करता है जिसके अंतर्गत देहरादून है और पौड़ी है। ठीक है दोस्तों? इसको अब तीसरा यहाँ पर हरिद्वार पे लिख देंगे एच के हरिद्वार को हमने पढ़ लिया। जब तीसरा जनपद हरिद्वार को पढ़ लिया है, तो चौथे जनपद की बारी आती है, जो कि इम्पोर्टेंट बन जाता है। चौथे जनपद की बात आती है टिहरी की। चौथे जनपद की बात आती है टिहरी की। देखिए दोस्तों, टिहरी अगर मैं बात करूँ नई टिहरी की जिसको हम गणेश प्रयाग कहते हैं, तो उसकी स्थापना सुदर्शन साहब ने टिहरी रियासत का राजा पड़ा होगा, जो 1815 से लेकर 1859 तक टिहरी रियासत में अपना शासनकाल चला था और इसको लोग बोलंदा बद्रीश यानी कि भगवान बद्रीनाथ का बोलता हुआ अवतार भी कहते हैं। ये काफ़ी और एक अभी हाल ही पुलिस कांस्टेबल में इनकी एक पुस्तक थी जिससे एक सवाल बना था, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि वह कौन-सी पुस्तक थी जिसकी रचना इन्होंने की थी। जिसकी रचना इन्होंने गढ़वाली भाषा में की थी। तो जो टिहरी है इसकी नई टिहरी इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1815 को होती और 28 दिसंबर को हम रेस्टोरेट दिवस के रूप में भी मनाते हैं, दिवस के रूप में। वहीं मैं बात करूँ कि टिहरी को कब जिला बनाया गया, तो इसका विलय टिहरी रियासत का विलय सबसे पढ़ेंगे, इसका विलय 1 अगस्त 1949 को संयुक्त प्रांत के 50वें जिले में किया गया। अब मैं बात करूँ कि टिहरी का क्षेत्रफल कितना है, तो टिहरी का क्षेत्रफल 3642 वर्ग किलोमीटर है। और टिहरी जनपद कितने जनपदों के साथ सीमा साझा करता है? तो टिहरी जनपद आपके 4 जनपदों के साथ सीमा साझा करता है। उत्तरकाशी भी 4 जनपदों के साथ, देहरादून भी 4 जनपदों के साथ, टिहरी भी 4 जनपदों के साथ, देहरादून आपका 2 जनपदों के साथ। तो टिहरी के अंतर्गत कौन-कौन से आ जाएँगे? एक आपका उत्तरकाशी हो जाएगा, एक आपका रुद्रप्रयाग हो जाएगा, एक आपका दून हो जाएगा और एक आपका पौड़ी हो जाएगा। ये 4 जनपद आप याद रखिएगा। इसको नोट डाउन कर लेंगे सभी बच्चे, तब तक मैं इसको मिटा देता हूँ। हमने अभी किसको पढ़ा? हमने पढ़ा अभी टिहरी जनपद को। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर टिहरी भी लिख देंगे। जैसे कर रहे हैं वैसे-वैसे लिखते जाएँगे, टिहरी। इसके बाद बारी आती है रुद्रप्रयाग की जिसकी स्थापना 16 सितंबर रुद्रप्रयाग की जिसकी स्थापना 16 सितंबर 1997 को होती है। इसका क्षेत्रफल 1984 वर्ग किलोमीटर है और इसकी सीमाएँ उत्तरकाशी उत्तरकाशी, टिहरी, आपका चमोली और आपका पौड़ी जनपद से लगती है। सभी बच्चे इसको नोट डाउन कर लेंगे, फिर हम इसको मिटा देंगे। रुद्रप्रयाग जिले को भी हमने पढ़ लिया है। अभी हमने 2, 3, 4, 5 जिले पढ़ लिए, अब 6वें जिले की बारी आती है। इसकी जो है वो है चमोली जनपद। ये इम्पोर्टेंट, इसको मार्क कर लेंगे इसकी सीमाएँ। चमोली जनपद। चमोली जनपद की स्थापना 24 फरवरी 1960 को होती है और जो इसका क्षेत्रफल है वो 80-30 वर्ग किलोमीटर है, जो कि उत्तराखंड में स्थित सभी जनपदों में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जनपद है। यानी कि ये वह जनपद है जो उत्तराखंड का अधिकतम भाग क्या करता है? कवर करता है। और आपने जब फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ी होगी
23वीं फॉरेस्ट रिपोर्ट नहीं सॉरी 22वीं फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 में। तो इसमें जो सबसे अधिक वन वृद्धि किसमें होती है? पौड़ी में होती है, फिर उधम सिंह नगर में होती है, फिर नैनीताल में होती है, फिर चंपावत में होती है और सबसे वृद्धि होती है। ठीक है दोस्तों? इसके बाद जो चमोली जनपद के साथ कौन-कौन सी सीमाएँ साझा करते हैं? तो चमोली जनपद के साथ आपका एक हो गया उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, नीचे अल्मोड़ा, इधर बागेश्वर और एक आपका पौड़ी। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 जनपदों की सीमा इसके साथ लगती है। इसको भी आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लेंगे, फिर हम इसको इरेज़ कर देंगे। चमोली अब उत्तराखंड का अंतिम जिला गढ़वाल मंडल का अंतिम जिला पौड़ी जिला आता है, जो एक सबसे अधिक सीमाएँ साझा करता है। उत्तराखंड का वह जनपद कौन-सा है जो सबसे अधिक जिलों के साथ सीमा साझा करता है, तो वो कौन-सा है? आपका वो हो जाता है पौड़ी जनपद। तो पौड़ी जनपद की बात करेंगे तो पौड़ी जनपद की स्थापना 1840 में होती है। इसका क्षेत्रफल अगर हम देखेंगे तो इसका क्षेत्रफल है 5329 वर्ग किलोमीटर और यह सीमाएँ आप इसमें याद रखेंगे कि यह उत्तराखंड के किन जिलों के साथ सीमा साझा नहीं करता है, क्योंकि अगर आप इस प्रकार याद रखते हैं कि यह कौन-कौन से जिलों के साथ सीमा साझा करता है, तो आपको थोड़ा टफ बन जाता है। तो याद रखेंगे ये जो पौड़ी है, ये पिथौरागढ़, चंपावत, ऊधम सिंह नगर, बागेश्वर और उत्तरकाशी के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। मैंने बोला पिथौरागढ़, चंपावत, ऊधम सिंह नगर और बागेश्वर, उत्तरकाशी यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 जिलों के साथ अपनी ये सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है दोस्तों? और जो बाकियों के साथ ही अपनी सीमाएँ क्या करता है? साझा करता है। ठीक है दोस्तों? अब जो बात आती है कि गढ़वाल मंडल में कौन से बात आती है कि जो एक आपका टिहरी हो जाता सॉरी हाँ, एक आपका टिहरी हो जाता है और एक आपका रुद्रप्रयाग हो जाता है। ये 2 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राज्यीय सीमाएँ साझा नहीं करते हैं। अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ साझा नहीं करते हैं। ये 2 जनपद ऐसे हैं। और मैं वही बात करूँगा कि चलो उस टॉपिक को हम कल पढ़ लेंगे कि इन कौन से जिले कुमाऊँ के साथ सीमा साझा करते हैं, कौन से कुमाऊँ गढ़वाल के साथ सीमा साझा उसको हम कल पढ़ लेंगे। तो दोस्तों थोड़ा एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमने आज क्या-क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो उत्तराखंड का क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर जो कि भारत का 1.69% है। उसके बाद हमने पढ़ा कि उत्तराखंड हिमालय के पश्चिम मध्य भाग में है और भारत के उत्तर-पश्चिम भाग में स्थित है। उसके बाद हमने पढ़ा इसका अक्षांशीय मान 28 डिग्री 43 से 31 डिग्री 27 उत्तरी अक्षांश है। देशांतरीय मान 77 डिग्री 34 से 81 डिग्री 02 पूर्वी देशांतर तक फैला है। इसका अक्षांशीय विस्तार 2 डिग्री 44 है, देशांतरीय विस्तार 3 डिग्री 28 है। उसके बाद हमने पढ़ा इसकी जो लेंथ है पूर्व से पश्चिम 358 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण 320 किलोमीटर। इसके बाद हमने पढ़ा कि जो 53,483 वर्ग किलोमीटर उसमें से 86.07 आपका पहाड़ी भाग है, 13.93% इसका मैदानी भाग है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो उत्तराखंड है वह 2 देशों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, जिसके अंदर आपका एक पिथौरागढ़ आ जाता है, सॉरी एक आपका नेपाल आ जाता है, दूसरा आपका चीन आ जाता है। चीन के साथ आपका उत्तरकाशी, उसके बाद चमोली, उसके बाद पिथौरागढ़ सीमा साझा करता है और नेपाल के साथ आपका पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर सीमा साझा करता है। मैं बात करूँ कि कितनी किलोमीटर की सीमा साझा करता है, 625 जिसमें से 275 किलोमीटर नेपाल के साथ, 350 किलोमीटर आपका चीन के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि उत्तराखंड कितने राज्यों के साथ अपनी साझा करता है, तो यह हिमाचल और उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। हिमाचल के सिरमौर, शिमला, किन्नौर के साथ और उत्तर प्रदेश के 7 जिलों के साथ ये बस सीमा साझा करता है। उसके बाद हमने उत्तरकाशी पढ़ा कि वह कौन-कौन से जिलों के साथ सीमा साझा करता है, रुद्रप्रयाग पड़ा, टिहरी पड़ा, चमोली पड़ा, उत्तरकाशी पड़ा, पौड़ी पड़ा, है ना? हरिद्वार पड़ा, देहरादून पड़ा कि किन-किन के साथ सीमा साझा करते हैं। आशा और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। दोस्तों, मेरी यह कोशिश रहेगी कि हर दूरस्थ गाँव में बैठे दूसरे आदमी, दूसरे बच्चे को शिक्षा मिले। साथियों, यहाँ कोई ये नहीं है कि मैं 2 दिन यूट्यूब पर पढ़ाऊँगा फिर अपना कोर्स लॉन्च कर दूँगा। दोस्तों, मैं फ्री निःशुल्क शिक्षा से इस जगत को, इस उत्तराखंड प्रदेश में क्रांति लाना चाहता हूँ और वो क्रांति होगी निःशुल्क शिक्षा की। साथियों, आशा और उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ज़रूर इसी प्रकार अपना प्यार सहयोग देते रहें। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।